बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम करेंगे टेस्ट नंबर 5। जी, तो टेस्ट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड डू यू नीड टू बी एबल टू प्ले द नेशनल लॉटरी। अगर आपने नेशनल लॉटरी में प्ले करना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो 18 साल जो एज है वो होनी चाहिए। Where is the 5-day race meeting attended by members of the royal family and known as royal escort celebrated। कहता है कि वो कहाँ पे जगह वाक़ई जहाँ पे 5 दिन की रेस होती है और जो रॉयल फैमिली उसको जाके अटेंड करती है। उस सेलिब्रेशन को रॉयल एस्कॉर्ट के नाम से याद रखा जाता है, यहाँ पे मनाया जाता है। तो वो है इन बर्कशायर सिटी में। Who was the first person to lead a Roman invasion in Britain in 55 BC। वो पहला बंदा कौन था जिसने लीड किया था रोमन्स को जब बरतानिया पे 55 BC में हमला हुआ था। तो जूलियस सीजर था वो फर्स्ट पर्सन। Who wrote द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स किसने लिखा था? J.R.R. टोकिन ने। Which court deals with minor criminal cases in England, Wales and Northern Ireland। ये क्वेश्चन पहले भी किसी एक टेस्ट में आ चुका है कि कौन सी जो कोर्ट है वो डील करती है इंग्लैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड में। अगर कोई बच्चा जो है माइनर 18 साल से कम अगर कोई क्रिमिनल होता है, क्राइम करता है, तो उनके केसेस को कौन सी अदालत डील करती है? तो मुझे स्ट्रेट कोर्ट। What name is given to the tombs where people buried their dead during the Bronze Age। कहता है कि उस जगह को क्या नाम दिया जाता है जहाँ उन मकबरों को जहाँ पे ब्रॉन्ज एज में लोग जो मर जाते थे उनको दफन किया जाता था, तो उसको कहा जाता है राउंड बैरोज। द नॉर्दर्न आइलैंड असम्बली कैन नॉट मेक डिसीजंस ऑन। नॉर्दर्न आइलैंड की जो असम्बली है वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकती इन चारों में से किस पे? तो वह है डिफेंस, क्योंकि एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ जो उसका अपना मामला है, लेकिन जो डिफेंस है ये सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे लॉ मेकिंग करती है या फिर डिसीजंस लेती है। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, व्हाट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन आइडेंटिफाइड देमसेल्व्स एज बुद्धिस्ट। कहते हैं कि 2011 की जो मरदमशुमारी हुई थी उसमें कितने परसेंटेज जो है लोगों ने अपने आप को जाहिर करवाया था कि वो बुद्धिस्ट हैं। ठीक है, तो वो थे लेस देन 0.5%। In which category did Jane Torvill and Christopher Jane win gold medals at the Olympic Games in 1984। कहते हैं कि इनमें से कौन सी जो गेम है जिसमें 1984 में जो ओलंपिक गेम्स हुई थी उसमें इन दो बंदों ने, जेन टोरविल एंड क्रिस्टोफर जेन ने गोल्ड मेडल जीता था। तो वो ये कैटेगरी थी आइस डांसिंग की। What is the first verse of the national anthem of the UK God Save the King। कहते हैं कि गॉड सेव द किंग जो है नेशनल एंथम जो है यहाँ का यूके का कौमी तराना है, उसकी फर्स्ट जो लाइन है, पैरा उसका लाइन है, वो कौन सा है? तो वो है गॉड सेव आवर ग्रेशियस किंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रिटिश इन्वेंशन ऑफ द 20th सेंचुरी। कहता है कि 20वीं सदी की इसमें से कौन सी जो इजाद है वो बरतानिया की नहीं है? रेडियो एक्टिविटी। Which British Prime Minister was famous for the speech I have nothing to offer but blood, toil, tear and sweat। कहता है कि कौन सा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था जिसने ये स्पीच की थी, बड़ा मशहूर था। उसकी फेमस जो स्पीच ये थी, उसने कहा था कि आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए सिवाय खून, मेहनत, आंसू और पसीने के। तो वो था विंस्टन चर्चिल, जो कि फर्स्ट टाइम उसने अपनी स्पीच दी थी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, तब उसने कहा था 1940 में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट बिलोंग टू द अलाइज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। कहते जो पहली जंग अजीम हुई थी इनमें से कौन सा कंट्री है जो कि अलाइज नहीं था, साथी नहीं था, जो कि इकट्ठे होकर लड़ रहे थे, उनका हिस्सा नहीं था? वो था बुल्गारिया। विच टू ऑफ द फॉलोइंग चैरिटीज़ वर्क विद होमलेस पीपल। इनमें से कौन सी दो चैरिटीज़ हैं, अदारे हैं, वो उन लोगों के लिए काम करते हैं जिनके पास घर नहीं होते? नंबर 1 शेल्टर एंड नंबर 2 क्राइसिस। विच फ्लावर इज एसोसिएटेड विद स्कॉटलैंड। इनमें से कौन सा जो फूल है वो स्कॉटलैंड के साथ एसोसिएट करता है या फिर उसका नेशनल फूल है? तो वह थिसल। व्हाट इज़ द मनी फ्राम टीवी लाइसेंस इज यूज्ड फॉर। कहते हैं कि जो टीवी लाइसेंस से मनी मिलती है उसको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है? टू पे फॉर द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, BBC को पे किया जाता है। मेंबर्स ऑफ द वेल्श गवर्नमेंट आर इलेक्टेड एवरी 4 ईयर ऑन द बेसिस ऑफ। जो वेल्स की गवर्नमेंट है
हर 4 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, उसको किस बुनियाद पे, किस बेस पे उनको इलेक्ट किया जाता है? तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। What is the Commonwealth? Commonwealth क्या है? An association of countries that support each other and work together towards shared goals in democracy and development. एक एसोसिएशन है, एक अदारा है जिसमें डिफरेंट कंट्री हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं डेमोक्रेसी के लिए और तरक्की के लिए। Which famous architect designed St. Paul's Cathedral after it was destroyed by a fire in 1666? कह रहे हैं कि 1666 में जो एक आग लग गई थी एक कैथेड्रल में, सेंट पॉल कैथेड्रल में तबाह हो गया था, उसके बाद कौन सा फेमस मशहूर आर्किटेक्ट था जिसने उसका डिज़ाइन किया था या बनाया था? सर क्रिस्टोफर रेन वो फेमस आर्किटेक्ट था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द यूके लाइफ? इनमें से कौन सा जो बुनियादी असूल है यूके लाइफ का? तो वो है लिबर्टी, इंडिविजुअल लिबर्टी, के हर एक के पास आज़ादी हासिल है, कोई किसी के मातहत नहीं है, ठीक है, हर बंदा आज़ाद है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बिलोंग्स टू द कॉमनवेल्थ? कॉमनवेल्थ अभी हमने पीछे पढ़ा है कि ये क्या है, ये एक एसोसिएशन है जिसमें डिफरेंट कंट्रीज होते हैं मिलके काम करते हैं डेमोक्रेसी के लिए, तरक्की के लिए। तो इनमें से कह रहे हैं कि कौन सा जो कंट्री है वो इसमें शामिल है कॉमनवेल्थ में? तो इन तीनों में से मोज़म्बिक वो कंट्री है जो कॉमनवेल्थ से बिलोंग करता है। हु हैज़ टू पे नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन इन द यूके? नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन के जो टैक्स वगैरह वो कौन पे करता है यूके में? तो ऑलमोस्ट एवरीबॉडी हु इज़ इन पेड वर्क, जो भी काम करता है पैसे लेके वो नेशनल इंश्योरेंस में कंट्रीब्यूशन करता है, टैक्स देता है। अ गुड वे टू सपोर्ट योर लोकल कम्युनिटी इज़ टू शॉप फॉर प्रोडक्ट्स लोकली। एक स्टेटमेंट पूछ रहा है कि एक अच्छा तरीका ये है अपनी लोकल कम्युनिटी को हेल्प करने का, सपोर्ट करने का, कि आप वहाँ के जो लोकली प्रोडक्ट्स हैं वो परचेज करें। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। वेयर इज़ द सेंटर पीस ऑफ द रिमेम्बरेंस डे सर्विस इज नोन एज सेनोटैफ लोकेटेड? कहते हैं कि जो सेनोटैफ है वो कहाँ पे वाक़या है? वाइट हॉल लंदन में वाक़या है। जी तो ये था हमारा आज का टेस्ट नंबर 5। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आ गया तो कमेंट्स में डन लिख दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाली मज़ीद जो इस तरह की वीडियोज़ आपको टाइम से मिलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।